नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं महाभारत भाग 3 की पूरी कहानी, जिसमें कहानी आगे बढ़ेगी अंबा के प्रतिशोध से, भीष्म के श्राप से, हस्तिनापुर की नई पीढ़ी के जन्म तक। महाभारत भाग 3 अंबा का प्रतिशोध से पांडव कौरव जन्म तक। अंबा का प्रतिशोध। अंबा का जीवन अब केवल एक लक्ष्य बन चुका था, भीष्म से बदला लेना। शाल्व ने उसे स्वीकार नहीं किया, भीष्म ने विवाह नहीं किया, समाज ने उसे तिरस्कृत किया। अब वह क्रोध और अपमान से भर चुकी थी। वह जंगलों में भटकती रही, ऋषियों से सहायता मांगी, देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन कोई भी भीष्म जैसे महान योद्धा को पराजित करने का उपाय नहीं बता पाया। तभी उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। शिव की तपस्या। अंबा ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक भूखी प्यासी एक पैर पर खड़ी होकर वह तप करती रही। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस जन्म में तुम भीष्म को नहीं मार पाओगी, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारे कारण उनकी मृत्यु होगी। ये सुनकर अंबा संतुष्ट हो गई। अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था। उसने अग्नि में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिखंडी का जन्म। अगले जन्म में अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। ये वही व्यक्ति था जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बना। ये घटना हमें बताती है कर्म और प्रतिशोध का चक्र कितना गहरा होता है। हस्तिनापुर का संकट। इधर हस्तिनापुर में राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। अब राज्य अराजकता की ओर बढ़ रहा था। तब माता सत्यवती ने चिंतित हो उठीं। राज्य अराजकता की ओर बढ़ रहा था। तब उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। वेद व्यास का आगमन। सत्यवती ने अपने पुत्र महान ऋषि वेद व्यास को बुलाया। उनसे कहा गया कि वे नियोग प्रथा के अनुसार राजवंश को आगे बढ़ाएं। व्यास ने आज्ञा मानी। बेटे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। पहले जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, लेकिन वे जन्म से ही अंधे थे। फिर जन्म हुआ पांडु का, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, और तीसरे जन्म में विदुर, जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण राजा नहीं बन सकते थे। पांडु बने राजा। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए राज्य का शासन पांडु को सौंप लिया गया। पांडु एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने राज्य का विस्तार किया और हस्तिनापुर को शक्तिशाली बनाया। पांडु का श्राप। एक दिन शिकार करते समय पांडु ने गलती से एक ऋषि को मार दिया, जो हिरण के रूप में थे। मरते समय ऋषि ने श्राप दिया, जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप पांडु के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। वनवास जीवन। पांडु ने राज्य त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। अब उनका जीवन तपस्वी जैसा हो गया, लेकिन एक चिंता उन्हें सताती थी, उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। दिव्य वरदान। कुंती को बचपन में एक वरदान मिला था। वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडु की अनुमति से उन्होंने देवताओं का आह्वान किया। पांडवों का जन्म। सबसे पहले जन्म हुआ युधिष्ठिर से, फिर जन्म हुआ भीम से, फिर जन्म हुआ अर्जुन से। माद्री ने भी कुंती से मंत्र लेकर अश्विनी कुमारों को बुलाया और जन्मे नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। कौरवों का जन्म। इधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा था दुर्योधन और दूसरा दुशासन। इन सभी को मिलाकर उन्हें कहा गया कौरव। दुर्योधन का जन्म। अशुभ संकेत। दुर्योधन के जन्म के समय भयानक अशुभ संकेत दिखाई दिए। विदुर और भीष्म ने कहा, इस बालक को त्याग दो, ये राज्य के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर ये सलाह नहीं मानी। यही निर्णय आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बना। पांडु की मृत्यु। एक दिन पांडु अपने श्राप को भूल गए। उन्होंने माद्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश की और उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने भी सती हो जाना चुना। अब कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं। नई शुरुआत। अब पांडव और कौरव एक साथ बड़े होने लगे।
लेकिन दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। उसे लगता था पांडव उससे अधिक योग्य हैं। यही ईर्ष्या धीरे धीरे एक भयंकर युद्ध की नींव रख रही थी। भाग 3 का संदेश। इस भाग से हमें सीख मिलती है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। क्रोध और प्रतिशोध जीवन नष्ट कर सकते हैं। गलत निर्णय पूरे वंश को प्रभावित करते हैं। ईर्ष्या सबसे बड़ा विनाश करती है।